दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे मादा का आंतरिक जनन तंत्र यानी कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एकदम आसान भाषा में स्ट्रक्चर को देखेंगे ही आप लोग को याद हो जाएगा, ऐसा बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ओवरी को इंग्लिश में अंडाशय कहते हैं और यहाँ पे अंडाणु परिपक्व होते हैं। इसका काम है अंडाणु को परिपक्व करना और लिंग हार्मोन का निर्माण करना तथा अंडोत्सर्ग करना, यानी इसमें लिंग हार्मोन LH, FSH ये सब का निर्माण होता है। और अंडाणु का परिपक्व होने का मतलब कि अंडाणु जन्म से पहले ही बन के इसमें रखा होता है। जब बच्ची यौनावस्था में पहुँचती है, यानी बेबी गर्ल है, तो यौनावस्था में पहुँचती है तो इसमें से एक एक अंडाणु परिपक्व होकर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकलते हैं, एक इससे और एक इससे। और अंडोत्सर्ग यानी कि यहाँ से अंडाणु को परिपक्व करने के बाद यहाँ से उत्सर्जन करना है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। और यदि निषेचन नहीं होता है, अंडाणु परिपक्व हर महीने निकलते हैं, और यदि निषेचन नहीं होता है तो वह टूट कर ब्लड के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकल जाता है। उसके बाद का दूसरा स्ट्रक्चर है फिम्बरी। फिम्बरी का मतलब ये उंगली की तरह समझना होता है फिम्बरी। इसका काम है परिपक्व अंडाणु को यानी परिपक्व ओवम को कैच करना। उसके बाद स्ट्रक्चर है फनेल। फनेल या कीप की तरह समझना है। यहाँ पे कैच करने के बाद ओवम आगे बढ़ता है इससे। और कीप के बाद यानी फनेल के बाद स्ट्रक्चर है एम्पुला, यानी कीप के बल्क जो स्ट्रक्चर होगा उसे एम्पुला कहेंगे, और जो गर्भाशय के बाद का स्ट्रक्चर होगा इसे कहते हैं स्थमस। और इस पूरी पाइप को कहते हैं फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी। इसका कार्य है अंडाणु का स्थानांतरण करना, यानी अंडाणु यहाँ से परिपक्व हुए तो उसको एक स्थान दूसरे स्थान पहुँचाना। और पहुँचाता कैसे है, क्योंकि फैलोपियन नलिका में सीलिया पाया जाता है, चलने के लिए मूव करने के लिए सीलिया पाया जाता है। इस सीलिया के माध्यम से यह मूव करता है। और निषेचन हमेशा फैलोपियन नलिका के स्थमस और एम्पुला के बीच में होता है। इसलिए अगर कहीं पूछा जाए निषेचन कहाँ होता है तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन नलिका, यानी निषेचन फैलोपियन नलिका के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे होता है। इसके बाद का स्ट्रक्चर है गर्भाशय। गर्भाशय को यूट्रस कहते हैं। यह भ्रूण का अंतरस्थल है, यानी कि भ्रूण का रोपण यहीं पे होता है। और भ्रूण का रोपण होने के लिए हर महीने एंडोमेट्रियम का परत बनता है, और इस एंडोमेट्रियम का परत जो है भ्रूण को पोषण देता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल मेंटेन करता है। और यदि जब निषेचन नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता, तो हर महीने एंडोमेट्रियम परत ओवम के साथ नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर ब्लड के रूप में योनि से बाहर निकल जाती है। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में एंडोमेट्रियम परत और ओवम नष्ट होते हैं। उसके बाद आता है सर्विक्स। सर्विक्स को कहते हैं ग्रीवा या गर्भाशय का द्वार है। अगर ऑपरेशन के थ्रू जब कभी गलती से अगर ग्रीवा पे कट लग जाता है तो सर्विक्स कैंसर होने का डर रहता है, यानी कि जब ग्रीवा में कैंसर हो तो इसे सर्विक्स कैंसर कहते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है योनि, या इसे कहेंगे वेजाइना। वेजाइना को मैथुन कक्ष कहते हैं। यह मैथुन के समय वीर्य को ग्रहण करता है और इसे जन्मनाल भी कहते हैं, यानी कि स्पर्म या वीर्य यहाँ से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और बच्चे का जन्म भी योनि के माध्यम से होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।